नमस्ते। स्वागत है द साइंस ऑफ हेल्थी लिविंग में। क्या आपका ब्रेकफास्ट सच में हेल्दी है? अगर आप चाय बिस्किट, ब्रेड बटर, पराठा आचार, कॉर्नफ्लेक्स या इडली डोसा खाकर दिन की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप अनजाने में फैट गेन, सुस्ती और क्रेविंग्स को न्योता दे रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? यही आज हम साइंस के साथ समझेंगे। देखिए, सुबह के समय हमारा शरीर पहले से ही एक खास स्थिति में होता है, यानी कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, पहले से ही हाई होता है। अब अगर आप इस समय हाई कार्ब ब्रेकफास्ट खाते हैं तो आपका ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है। शरीर इंसुलिन रिलीज करता है, जिससे शुगर जल्दी गिरती है। शुगर क्रैश होता है, यानी आपको जल्दी भूख लगती है, सुस्ती आती है और क्रेविंग्स बढ़ती हैं। यही इंसुलिन रोलर कोस्टर दिन भर ओवर ईटिंग और फैट स्टोरेज को बढ़ाता है। अब सोचिए, अगर आप रोज इसी पैटर्न में ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो वजन कैसे नहीं बढ़ेगा। अब देखिए, जो ब्रेकफास्ट आपको हेल्दी लगता है वही असल में फैट गेन का सबसे बड़ा कारण है। जैसे टी एंड बिस्किट्स, हाई शुगर और रिफाइंड कार्ब्स, पोषण नहीं। व्हाइट ब्रेड एंड बटर, बटर हेल्दी है लेकिन सफेद ब्रेड सिर्फ रिफाइंड कार्ब्स है। कॉर्नफ्लेक्स एंड चोकोस, अल्ट्रा प्रोसेस्ड कार्ब्स, हिडन शुगर्स। फ्रूट जूसेस, सिर्फ शुगर, कोई फाइबर नहीं, सीधा इंसुलिन स्पाइक। ओट्स विद हनी, सुनने में हेल्दी लेकिन फाइबर कम और शुगर ज्यादा। पोहा एंड उपमा, अगर इसमें अच्छा प्रोटीन सोर्स नहीं तो सिर्फ कार्ब लोड। स्टफ्ड पराठास, आलू गोभी, ज्यादा रिफाइंड आटा, तला हुआ और कम प्रोटीन। चीज सैंडविच, अगर पूरा मैदा ब्रेड, प्रोसेस्ड चीज और कोई फाइबर नहीं तो फैट गेन तय है। अगर ये आपका नाश्ता है तो फैट गेन क्यों हो रहा है, ये समझ में आ गया होगा। अब साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट की बात करें तो इडली और डोसा फर्मेंटेड होते हैं, जो गट हेल्थ के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। लेकिन इनका मुख्य घटक चावल होता है, जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI का होता है। इसका मतलब अगर सिर्फ इडली डोसा खाया जाए तो यह हाई कार्ब डाइट की तरह असर करेगा और शुगर स्पाइक कर सकता है। लेकिन अगर इसे सांभर, प्रोटीन रिच लेंटिल्स और हरी चटनी के साथ खाया जाए तो यह बैलेंस हो सकता है। अगर आप डोसा मिलेट्स जैसे रागी, बाजरा से बनाएं तो यह बेहतर लो GI विकल्प हो सकता है। उपमा अगर सूजी से बना हो तो यह ज्यादा रिफाइंड कार्ब्स देगा, लेकिन अगर यह दलिया, बाजरा या मूंग दाल से बना हो तो यह ज्यादा फाइबर और प्रोटीन देगा। तो निष्कर्ष यह है कि साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट हेल्दी हो सकता है, लेकिन इसे संतुलित बनाना जरूरी है। अब सवाल यह है, कैसा हो सही ब्रेकफास्ट? WHO और हार्वर्ड न्यूट्रिशन रिसर्च कहता है कि इंसुलिन को कंट्रोल करें और प्रोटीन बढ़ाएं। इसलिए सही ब्रेकफास्ट में 3 चीजें होनी चाहिए: हाई प्रोटीन 20 से 30 ग्राम, पनीर, स्प्राउट्स, नट्स, दालें, हेल्थी फैट्स, कोकोनट, घी, पीनट बटर, तिल और फाइबर एंड लो GI कार्ब्स, मिलेट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स। अब कुछ बेहतरीन ट्रेडिशनल हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस देखते हैं। स्प्राउट्स चाट, अंकुरित चना, मूंग, तिल, नींबू और नारियल। मूंग दाल या बेसन चिल्ला, दही और हरी चटनी के साथ। बाजरा, रागी या ज्वार की रोटी, देसी घी और गुड़ के साथ। सत्तू शरबत, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, कूलिंग इफेक्ट। साबुत नारियल और मूंगफली के साथ छाछ या मट्ठा। मिलेट्स परांठा, जैसे रागी, बाजरा और दही या मक्खन। होल व्हीट एग सैंडविच प्लस ग्रीन चटनी। नो मेयो, नो व्हाइट ब्रेड। याद रखिए, सही नाश्ता आपके दिन भर की एनर्जी, मेटाबॉलिज्म और हेल्थ को सही दिशा देता है। तो दोस्तों, क्या आप भी गलत ब्रेकफास्ट कर रहे थे? अब से सही नाश्ता चुनें और फैट गेन को रोकें। क्या आप अपने ब्रेकफास्ट को बदलने के लिए तैयार हैं? कमेंट करें और बताएं कि आप कल सुबह क्या खाएंगे। लाइक,
शेयर और द साइंस ऑफ हेल्थी लिविंग को सब्सक्राइब करना न भूलें।